जय हिंद दोस्तों। मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार मैथ्स ट्यूटोरियल में। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बताइए। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था भिन्नों का जोड़ और घटाव। आज हम पढ़ेंगे भिन्नों का गुणा और भाग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से बोलना चाहेंगे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि उनके पास भी हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहुंच सके और वो भी इस वीडियो का फायदा ले सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए, आज हम लोग सीखेंगे भिन्नों का गुणा। ठीक है, क्या सीखेंगे? तो भिन्नों का गुणा। ठीक है, सबसे पहले भिन्नों का गुणा सीख लीजिए, उसके बाद सीखेंगे भिन्नों का भाग। ठीक है, तो भिन्नों का गुणा करने के लिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने होंगे ऐसे ही। 2/3 गुणे 7/4। ठीक है, ऐसे होगा। तो सबसे पहले किया क्या जाता है, अंश का गुणा अंश में, यानी क्या ऊपर का गुणा ऊपर में और नीचे का गुणा नीचे में। ठीक है ना। और इससे पहले आप लोगों ने जोड़ा और घटाना पड़ा था ना, उसमें क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे यानी कि तिर्यक गुणा। इसमें गुणे में ऐसा होता है कि तिर्यक गुणा नहीं होता। ठीक है ना। तो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर। हमने ये पहले भी आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा। 2 में 7 का गुणा करेंगे तो 2 सते 14। ठीक है ना। और 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 3 चौके 12। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, अगर इसको छोटा सा क्या करेंगे, सरलीकरण। सरलीकरण आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना। सरलीकरण में किया क्या जाता है, ये जो बड़ा नंबर दिखता है इसको थोड़ा सा कोई ऐसे ही नंबर से छोटा किया जाता है कि जिससे ये दोनों कटे। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जैसे चेक करिए, 2 से ये दोनों नंबर कट रहे हैं। ठीक है ना, 2 से 7 बार में और 2 से 6 बार में। तो क्या आ गया, 7/6। ठीक है, ये आ गया। ये आपका क्या आ जाएगा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अब ये 7/6 जो है और दूसरे नंबर से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को और अलग से एक दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। कैसे, ये 7/6 आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, 2 से इसको 2 बार में काट देंगे। ठीक है ना, ऊपर से नीचे को काट देंगे, 2 से 2 बार में कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, तो बस अकेला 7, तो ऊपर 7 हो गया। और नीचे 3 से 2 का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देंगे। तो 3 से 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6। ठीक है ना, फिर आपको यही मिल जाता। ठीक है, तो आप लोग कैसे करेंगे, आप लोगों को जो आसान लगता है उसी तरीके से कर लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए दूसरा वाला शुरू करते हैं। 14/12। ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई 13/17। ठीक है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें भी वही करेंगे। इसका मल्टीप्लाई उसमें और उसका मल्टीप्लाई उसमें, यानी क्या, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर में और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे में, गुणा करेंगे। ठीक है ना। और अगर आपको लग रहा है कि ये गुणा क्या है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो ऐसा कर लीजिए, अगर कोई संख्या किसी संख्या से कट रही है तो उसको काट लीजिए पहले ही। ठीक है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे आपको दिख रहा है ऊपर क्या है 14 और नीचे क्या है 12, ये किसी नंबर से दोनों संख्याएं कटते हैं। ठीक है, तो पहले चेक कर लीजिए कटते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग बोल रहे हैं सर कट रहा है, किससे कट रहा है, तो 2 से कितनी बार में कट रहा है, काट लो फिर। 2 से 7 बार में और 2 से ही 6 बार में। क्या आ गया, ये इधर आगे वाला क्या आ गया, 7/6। और फिर ये गुणे का निशान लगाओ और इसके बाद 13/17। 13/17 में कोई नंबर किसी से कट नहीं रहा है ना। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, उसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर से वही रूल है ना, जो अभी इसमें किया था। ऊपर का गुणा ऊपर में और नीचे का गुणा नीचे में। 13 से 7 में गुणा करेंगे तो 13 सते 91, है ना। गुणा तो आप लोगों को आ ही गया होगा।
13 सते 91 और 17 छक्का 102, ठीक है ना। 17 छक्का 102 यही होता है। आप लोग अगर गुणा नहीं आया है तो फिर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। कैसे, तो मल्टीप्लाई करके 13 में 7 का गुणा कर लीजिए और फिर 17 में 6 का गुणा कर लीजिए, तो फिर आपका ये टेबल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली टेबल बन जाएगा और ऐसे कर दिया जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। समझ में आया, गुणा समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अब हम भाग सीखेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या सीखेंगे, भाग, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, मिटा दे इसको, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है। और अब हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को बताएंगे भिन्नों का भाग, ठीक है, भिन्नों का भाग। अब क्या हो जाएगा, क्या सीखोगे आप, भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग। अभी आप लोगों ने गुणा सीख लिया, अब क्या सीखेंगे, भिन्नों का भाग। भाग में कैसे रहता है, 5/7 भागे, ये जो सिंबल होता है यही सिंबल है भागे का, है ना। भाग का सिंबल यही होता है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3/7, ठीक है। देखा आपने, 5/7 और भाग करना है 3/7 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 5/7 है इसको हम सेम पहले वाले को, जो आगे वाला बटा होता है मतलब भिन्न होता है, उसको क्या करेंगे, वैसे ही सेम उतार लेंगे, ठीक है ना। और जो पीछे वाला है, ठीक है ना, पीछे वाला मतलब ये जो आपका सिंबल बीच में है भाग, इसको हम क्या करेंगे, गुणे के सिंबल में बदल देंगे, ठीक है ना। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग से तो उल्टा कर रहे हो ना, गुणा गुणा कर रहे हो तो क्या हो जा रहा है, पहले हमने भाग बोला था, अब भाग को हम क्या लिख रहे हैं, गुणा। अब गुणे लिखेंगे यानी कि इसका उल्टा कर रहे हैं, तो ये वाला भी जो 3/7 है ना, ये भी उल्टा हो जाएगा, 3/7 यानी कि जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो 3/7 को अब हम क्या लिखेंगे, 7/3, ठीक है। अब क्या हो गया, ये आपका गुणे के रूप में हो गया, ठीक है ना, गुणे के रूप में हो गया। तो चलिए अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर का ऊपर में, है ना, और नीचे का नीचे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों ध्यान दीजिएगा, है ना, कोई भी गुणा करना है तो उससे पहले ध्यान दीजिए कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से कट रही है तो उसको काट दीजिए ताकि आपका गुणा आसान हो जाए, ठीक है ना। अभी ये छोटा नंबर है, इसका तो आप लोग डायरेक्टली जल्दी से कर लोगे, ठीक है। और अगर बड़ा नंबर हुआ तो आप उसका मल्टीप्लाई तुरंत जल्दी से नहीं कर पाओगे ना, इसीलिए पहले चेक कर लो। अगर कोई संख्या किसी ऐसे नंबर से, दोनों संख्याएं कट रही हैं, ठीक है ना, या फिर सेम नंबर से, ये सेम नंबर है, जैसे 7 से 7 को काट सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर कट रहा है तो उसको काट लीजिए, फिर मल्टीप्लाई करिए यानी कि फिर से गुणा करिए, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, 7 से हम 7 को काट देंगे, ठीक है ना। क्या होता है, ऊपर से नीचे वाला, है ना, ऊपर से नीचे वाला काट सकते हैं, ऐसा नहीं कि पड़ोसी से पड़ोसी को, है ना। पड़ोसी पड़ोसी में क्या होती है, बनती है, ठीक है ना। किससे झगड़ा किससे करते हैं, ये आपस में काटपीट किससे करते हैं, तो ऊपर वाले फ्लोर से, है ना। ये नीचे वाला फ्लोर ऊपर वाले फ्लोर से हमेशा काटापीटी करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। और ये इनका क्या होता है, ये 5 है और ये 7, ये आपस में क्या है, पड़ोसी है ना। तो पड़ोसियों का आपस में बनता है, ठीक है ना। इसमें उल्टा होता है, रियल लाइफ में आपके हटके होता है ना, थोड़ा सा क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये 7 से 7 को काट देंगे तो क्या मिल जाएगा, 7 से 7 खत्म हो गया, ये 5 ऊपर मिल गया और नीचे कितना मिल गया, 3, ठीक है ना। 5/3 ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है ना, जैसे 21 है ना बट्टा 24, ठीक है ना। 24 की जगह आप और भी कोई संख्या ले सकते हैं, ठीक है। और भाग करना है, किससे भाग करना है, तो यहाँ पर ले लीजिए 8 ले लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई, ये भाग है, इसको मल्टीप्लाई में यानी कि गुणे में कन्वर्ट करेंगे, बदल देंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया था, पहले वाला फ्रैक्शन यानी कि पहला वाला जो भिन्न होता है उसको सेम लिखा जाता है, 21/24 है तो 21/24 लिखिए। और ये भाग है, इसको गुणे में बदलना है। गुणे में बदलते ही अभी हमने बताया था इसमें क्या हो जाता है, गुणे भाग को हम जब गुणे में बदलेंगे यानी कि उल्टा कर रहे हैं तो ये वाला नंबर उल्टा हो जाता है ना। ये 7 नीचे
था तो 7 ऊपर चला जाएगा और 8 ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 7/8। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो ये नंबर्स किसी से कट नहीं रहे हैं, ठीक है ना। कैसे? ये देखो जैसे ये है और ये है, ये आपस में अगर इधर इधर नहीं कट रहे हैं ना तो ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, है ना। अभी हमने बताया पड़ोसियों का बनता है, पड़ोसी से पड़ोसी को नहीं काट सकते, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाले फ्लोर से काटना पीटना चालू कर लेगा, है ना। तो ये क्या, ऐसा कोई नंबर दिख रहा है आपको कि जिससे ये दोनों संख्याएं कट रही हो, है ना। तो आप लोग बोल रहे हो सर 3, है ना। सर 3 से ये दोनों नंबर्स कटेंगे। 3 से कितनी बार में कटेगा? तो 7 बार में। और 3 से कितनी बार में? 8 बार में, ठीक है ना। 3 7 21 और 3 8 24, ठीक है ना। जिससे कटता है वो संख्या नहीं लिखा जाता, जितनी बार में कटता है वो संख्या लिखी जाती है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा? ये 7 और यहाँ पर 8 और फिर गुणे 7 और 8, ठीक है ना। अगर क्या होता ये नंबर्स 7/8 और ये 8/7 होता तो ये यहीं से 8 से 8 खत्म हो जाता और 7 से 7 खत्म हो जाता, आंसर आपका 1 आ जाता, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है? ऊपर का ऊपर में, है ना, और नीचे का नीचे में गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 7 49 और 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 64, ठीक है। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया ये? चलो ठीक है, इसी को हम एक बार फिर से इसका थोड़ा सा क्वेश्चन बदल के करते हैं ताकि ये कटता कैसे है वो भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। क्या लिखेंगे? 21/24, ठीक है। और भाग करना है किससे? तो 8/7 से किया था, अब की क्या करेंगे? 7/8 से करेंगे, ठीक है ना। इस बार क्या करेंगे? 7/8 से, ठीक है। अब ये देखिए क्या करेंगे? 21/24, ये पहला वाला भिन्न सेम लिखा जाता है और ये भाग को हम जब गुणे में बदलते हैं तो क्या होता है? उल्टा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 8/7 हो जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है। अब यहाँ से देखो कोई नंबर्स दिख रहा है जिससे ये कट रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है। आपने बोले, आप क्या बोलोगे? सर जैसे हमने इसमें काटा था 21 ऊपर था 24 नीचे था, इसमें क्या है? इस 21 ऊपर है 24 नीचे है, तो फिर ये भी तो 3 से कट सकता है, ठीक है ना। कट जाएगा, ठीक है ना। तो पहले 3 से मत काटो, पहले इससे भी चेक कर लो ना। ये बड़ा नंबर है, बड़े नंबर से बड़ा नंबर काट दीजिए, ठीक है ना। 8 से कितनी बार में कट जाएगा? 8 से एक बार में 8, है ना। और 8 3 24, 3 बार में कट जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो जैसे हमने पहले किया था, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा? 8 से 3 बार में ये कट गया और ये 7 से 3 बार में ये कट जाएगा। अभी देखिए क्या आंसर आ गया? 3 ऊपर, ठीक है ना, 3 और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी मान लीजिए 1 ही है ना। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, ठीक है। और फिर 3 से फिर गुणा करेंगे तो 1 में, 3 का 1 में तो 3 ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अभी भी तो दिख रहा है ना, नीचे वाले से ऊपर वाले में ही भाग किया जा रहा है। तो फिर इससे इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार में कटेगा? एक बार में, है ना। एक बार में कटेगा तो ये एक जो आएगा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखा आप लोगों ने थोड़ा सा काटने का रूल, ठीक है ना। उसमें क्या था? उसमें ये आंसर आ रहा था। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर बच जा रहा था, उसका मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है ना। और इसमें कटते कटते क्या हो गया? एकदम छोटा नंबर्स मिल गया और आपका आंसर 1 आ गया। इतना बड़ा फ्रैक्शन, है ना, इतना बड़ा भिन्न इसका भाग था। भाग करने के बाद आंसर क्या मिला? बस 1, ठीक है। तो समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। तो बस अब इतना बता दिया और इससे आगे वाली क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, अभी वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।